डियर स्टूडेंट, चलिए आइए हम लोग देखते हैं शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ये क्लास 8 का है, शॉर्टकट मेथड है। क्या शॉर्टकट मेथड? फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सिर्फ दो डिजिट का क्यूब हम लोग किस तरह से निकालते हैं, और ये शॉर्टकट मेथड है। तो 8 क्लास के लिए ये 4B में आप लोगों का RS अग्रवाल बुक में ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझिए, एक समझिएगा, सारा कुछ आप लोग बना लोगे। तो देखिए हम लोग हायर क्लास में जाएंगे तो हम लोगों को ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके क्यूब निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट नंबर का शॉर्टकट मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी तरह मेरा a प्लस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला आता है। तो क्या है फॉर्मूला? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो आप लोग ये नहीं पूछिए सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ये प्रूफ भी होता है, क्लास 9 में हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, लेकिन ये हायर स्टडी के लिए है। तो आप लोगों को ये जानना नहीं ये आया कहाँ से। ये एक फार्मूला है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है अच्छे से, ओके। लेकिन हम लोग ये फॉर्मूला में बैठा के नहीं बनाएंगे, क्योंकि शॉर्टकट मेथड है, किस तरह बनेगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए ये जो है हमारा a क्यूब, तो a क्यूब कैसे आया? तो अगर a स्क्वायर में a को इंटू करेंगे, a स्क्वायर में a को इंटू करेंगे तो a क्यूब नहीं आ जाएगा। आप लोग एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हो, पावर यहाँ 1 होता है तो 2 और 1 3, पावर 3 हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे a स्क्वायर को a से इंटू करेंगे तो a क्यूब आ जाएगा, और a स्क्वायर को इंटू करेंगे 3b से तो 3a स्क्वायर b आ जाएगा। उसी तरह b स्क्वायर को 3a से इंटू करेंगे, बोलिए एक बार दिखा दीजिए सर। देखिए यहाँ पे b स्क्वायर को इंटू करेंगे 3a से, तो इंटू है तो 3 का 3, a का a और b स्क्वायर का b स्क्वायर सब इंटू हो गया, तो इंटू में लिखा गया। उसी तरह हमारा b स्क्वायर को b से इंटू करेंगे तो b क्यूब आ जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। ये दोनों हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग अभी नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बोला है क्वेश्चन में शॉर्टकट मेथड। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन एक ले लेते हैं, और इसी तरह आप लोगों को एक डाटा बनाना पड़ेगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हम लोग एक डाटा बना लेते हैं। यहाँ पे इसी तरह हम लोग ये क्वेश्चन के लिए एक डाटा बना लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका फाइंड द वैल्यू ऑफ 29 बाय शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड से इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जो डाटा आप लोगों को नजर आ रहा है ना, बी स्क्वायर बी स्क्वायर 3a, तो इसी में हम लोग बैठाएंगे। तो क्वेश्चन एराइज होता है सर कैसे बैठाएंगे, सर कुछ है नहीं मेरा पास, a नहीं है b नहीं, क्यों यहाँ b बोल रहा है यहाँ a बोल रहा है, तो a b पहले हमको जानना पड़ेगा कि सर a कौन है b कौन है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे 29 है, तो 2 को जो हम लोग a मान लेंगे किसको, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 9। तो ये हम लोगों को समझ में आ गया कि सर बोले हैं यहाँ पे जब भी रहेगा तो पहला डिजिट को a मान लेंगे, दूसरा डिजिट को b मान लेंगे। अब देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे b स्क्वायर बोल रहा है b बोल रहा है, तो b स्क्वायर, तो b यहाँ पे b स्क्वायर बैठाएंगे तो b स्क्वायर का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे b स्क्वायर का वैल्यू हम 9 बैठाएं, 9 का स्क्वायर और इंटू क्या है b क्या है मेरा 9, तो 9 का स्क्वायर क्या आएगा मेरा, 9 का स्क्वायर आएगा 81 9 81, और फिर इंटू करेंगे 9 से, इसी को 9 को इंटू करेंगे तो 9 हो जाए 9 8 जा 72, तो हमारा कितना आ गया 729। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी को करके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 81 इंटू 9। तो यहाँ पे हमारा कौन सा डिजिट आ गया ये दे देंगे यहाँ पे इस तरह से 729 आ गया। जब इसको सॉल्व किए b का वैल्यू बैठाएं और स्क्वायर कर दिए फिर इंटू b से किए तो हमारा ये b क्यूब जो आया कितना 729 आया। ओके अंडरस्टूड। अब 729 आया, अब यहाँ फिर हम लोग बैठाएंगे, यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे b स्क्वायर क्या हो गया मेरा, b का वैल्यू 9 हो गया, तो 9 का
स्क्वायर क्या हो गया 81, तो 81 हो गया यहाँ पे। और फिर 3a, तो 3a, 3 क्या है 3 का 3 और a कौन है 2, तो 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6। देखिए 3a यहाँ पे बोल रहा है तो 3 का 3 रहेगा और a का वैल्यू 2 है, तो 3 2 जा 6। अब 6 से इंटू करेंगे तो 6 1 जा 6 और 8 48, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू आ गया। अब ध्यान रहे आप लोगों को, हम लोग है ना क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आया था यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट आएगा उसमें एक लाइनिंग कर देंगे। याद रहेगा आप लोगों को, फर्स्ट डिजिट आएगा उसको लाइनिंग कर देंगे और दो डिजिट, जो दो डिजिट यहाँ पे बचा हुआ है इसको इंटू करने के बाद दो डिजिट यहाँ पे जोड़ देंगे। कौन सा दो डिजिट बचा 7 और 2, दो डिजिट यहाँ पे हमारा बच गया। तो ये जो बचा इसको हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, एडिशन करेंगे। तो 6 2 8 7 14 15 4 1 5, क्या आ गया 5 5 8 हमारा आ गया। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे जो 5 8 8 आया इसको अंडरलाइन करेंगे और ये जो दो डिजिट बचा यहाँ कैलकुलेट करने के बाद फिर जोड़ देंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है ए स्क्वायर, ए कौन है मेरा बी, एक स्क्वायर क्या 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये मार्कर से लिख देते हैं, तो हमारा क्या हो गया 4 हो गया। ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। और 3 भी क्या हो जाएगा 3 का 3 और बी क्या है इंटू में, इंटू में बी क्या है बी 9 है, तो 9 या 27, तो 27, तो 27 को अब हम लोग इंटू करेंगे, क्या करेंगे इंटू 3 भी लोकल हो गया 27, तो दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब इंटू करेंगे 70 7 28 का 8 हाथ में 2 7 8 8 9 और 1 10 108। इसको आप बोलिए सर उल्टा हो गया, छोटा वाला ऊपर चल गया बड़ा वाला नीचे, कैसे भी कीजिए ऐसा ही आएगा। इस तरह मान लीजिए कीजिएगा 27 को 4 से इंटू करिएगा 28 के 8 चलना 8 9 10 यही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लिए। ये जो फॉर्मूला बोला था इसको हम बैठा दिए। अब क्या करना है, ये एक डिजिट को निकाल दिए हम, तो क्या बचा 5 5। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 5 5 को प्लस करेंगे, क्या करेंगे 5 5 को प्लस करेंगे, तो 8 9 10 11 12 13 13 के 3 हाथ में 1 5 6 और 1 का 1, तो 163 आया। अब फिर वही प्रोसेस करेंगे, एक डिजिट को निकालेंगे और दो डिजिट जो बचा उसको हम लोग इधर क्या करेंगे जोड़ देंगे। अब क्या आ रहा है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है मेरा, ए का वैल्यू 2 है तो ए का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा और इंटू फिर ए सब में इंटू है, ठीक है, इंटू ए क्या है मेरा 2 है तो 2, तो क्या आ गया 4 2 जा 8, यहाँ पे हमारा 8 आ गया। कैसे आया, ए का स्क्वायर हो गया 4 और फिर ए से इंटू किए 2, तो 4 2 जा 8। अब क्या करेंगे, जो दो डिजिट बचा है इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, दो डिजिट, तो 16 लिखेंगे यहाँ पे और इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो 8 9 10 11 12 13 14 का 4 हाथ में 1 और 1 करेंगे 24। अब ये लास्ट में 24 आ गया। अब बोलिएगा सर 24 को क्या करना है, आगे तो खत्म हो गया, तो आगे खत्म हो गया तो इसको अंडरलाइन करेंगे कि यहाँ 4 है, ठीक है, 9 जैसा लग रहा है लेकिन है ये 4, तो इसको हम दोनों को अंडरलाइन करेंगे। अब डियर स्टूडेंट जो जो अंडरलाइन किए उसको हम क्या करेंगे लिख देंगे। 29 का क्यूब था, क्यूब लिखिए, कौन था मेरा 9 था, 9 लिख दिए, फिर कौन था 8 था, 8 लिख दिए, फिर क्या था 3 था, 3 लिख दिए, फिर क्या था लास्ट वाला जो आएगा दोनों लिखना है, लास्ट में दोनों हमको लिख देना, दोनों डिजिट 2 4 लिख दिए, तो 29 का क्यूब इस तरह से हमारा आ गया। सिंपल में समझिए, ये फॉर्मूला बी क्यूब 3a b² जो ए और बी हम निकाले हैं ये सारा इंटू में बी का क्यूब कर देंगे जो आएगा, फिर इसको क्यूब कर देंगे जो आएगा, फिर इसको क्यूब करेंगे जो आएगा, फिर इसको करेंगे जो आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आया एक डिजिट छोड़ के सब में जोड़ देंगे हम, इस तरह से क्या किए 29 आया, इसको क्यूब करने के बाद इतना आया, इसका वैल्यू जो था ये आ गया पूरा। अब इसका वैल्यू जो इसका वैल्यू है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका वैल्यू है, इसका 3ab² का वैल्यू ये है,
और 72 यहाँ से आया तो 72 यहाँ पे जोड़े हम, तो ये आ गया। फिर इसका 3a² का वैल्यू जो हमारा ये है और इसमें 55 जोड़े, फिर a³ का वैल्यू हमारा ये है और इसमें जो था ये जोड़े, और जो अंडरलाइन के फर्स्ट डिजिट उसको हम यहाँ पे क्या किए, लिखिए। तो इस तरह का क्वेश्चन था शॉर्टकट मेथड फॉर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर का हम लोग शॉर्टकट मेथड से ये निकाल लिए। ये सिर्फ क्लास 8 के लिए है और ये शॉर्टकट मेथड है। तो आई होप आप लोग समझ में